नहीं आएंगे। डिजिटलाइजेशन इज अ फ्यूचर, डिजिटलाइजेशन इज अ फ्यूचर। दोस्तों ये वाली बात तो आप सब जगह से सुन भी रहे होंगे, ये वाली बात तो आप समझ भी रहे होंगे। इससे पहले अगर मैं बात करूं, मैं बैंकिंग की बात करूं, तो होता क्या था कि बैंक का कोई भी काम होता था तो हमें बैंक में जाना होता था। सपोज अगर मेरे नाम का, हर्ष बिल्ला के नाम का कोई चेक आया है तो वो चेक मेरे को पहले कहीं से लेकर आना होता था, फिर उस चेक को मुझे बैंक जाना होता था। बैंक जाने के बाद एक फॉर्म भरना होता था, फॉर्म भरने के बाद मेरे को वहां पर डिपॉजिट करना होता था और उसके 3 दिन के बाद वो पैसे मेरे अकाउंट में आया करते थे। 4 दिन के बाद, अभी तक यही सिस्टम चल रहा था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी सिस्टम पे चल रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बैंक की कोई ऐप है जो कि डाउनलोड करी हुई है और किसी व्यक्ति ने हर्ष बिल्ला के अकाउंट में पेमेंट भेजनी है, कुछ पैसे भेजने हैं, तो कुछ नहीं करा, वो ऐप में खोल के हर्ष बिल्ला फीड करा, हर्ष बिल्ला का अकाउंट नंबर फीड करा, हर्ष बिल्ला का बैंक HDFC बैंक फीड करा और जैसे हम व्हाट्सएप भेजने से पहले टिक करके दबाते हैं, कुछ इसी तरीके से टिक करा और जो पैसा उसने भेजना है वो मेरे अकाउंट में आ गया। दोस्तों दुनिया चेंज हो रही है, इस चेंज के साथ आपको मेरे को भी चेंज होना पड़ेगा। और अगर हम चेंज नहीं होंगे तो असलियत है कि हम इस दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको इसमें देना चाहूंगा कि मेरे बारे में आपने पहले भी सुना होगा, पहले भी कभी मैंने अपने किसी स्टेज से अपने मुंह से बताया होगा कि मैंने अपने कैरियर की जब शुरुआत कर रहा था, जब मैं स्ट्रगल पीरियड में था, तो मैं जॉब किया करता था वोडाफोन में। और जब वोडाफोन में मैं जॉब किया करता था तो उस वक्त मेरे को अच्छे से याद है कि नोकिया के फोन आया करते थे और नोकिया के अलावा और कोई फोन ही नहीं आता था। नोकिया या मोटोरोला करके एक कंपनी होती थी, ये 2 फोन आया करते थे। दोस्तों उस टाइम पे मोबाइल का मतलब सिर्फ नोकिया हुआ करता था। नोकिया बादशाह हुआ करता था। पूरी की पूरी मोबाइल इंडस्ट्री में उसके बराबर क्या, कुछ मीलों दूर तक कोई कंपनी नहीं थी। लेकिन उसके बाद कुछ कंपनियां आई, उसके बाद एप्पल आया, उसके बाद सैमसंग आया। एप्पल ने क्या करा कि एप्पल ने हर तरीके की R&D करी कि लोगों को क्या चाहिए। एप्पल ने जो आज की दुनिया चल रही है उससे बहुत आगे का सोचना शुरू करा, बहुत आगे का। और आप देखिए कि जब ऐसे कुछ लोग आ गए जिन्होंने कि आगे का सोचना शुरू करा, जिन्होंने कि डिजिटल दुनिया के बारे में सोचना शुरू करा, तो आज एप्पल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एप्पल वो चीज है जो कि टाइम से आगे चल रही है, जो कि डिजिटल दुनिया का जो भी हम सोच सकते हैं। पहले मोबाइल आया था, नोकिया सिर्फ बात करने के लिए आया था, लेकिन आज का मोबाइल सिर्फ बात करने के लिए हो गया है? नहीं, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आप मोबाइल पे नहीं कर सकते। वो आया, उसने ऐसा सोचा, तो ये एप्पल आज वहां पर निकल गया। और नोकिया जो कि सबसे पहले आया था, पर बहुत सारी चीजों में जो चेंजेस चाहिए थे वो चेंजेस नहीं करे। आज नोकिया को कोई जानता भी नहीं है। जो आज अभी 18 साल के हुए हैं, आज मेरी बेटी 16 साल की है, अगर मैं आज उनसे बात करूं और नोकिया के बारे में बात करूं तो उसको शायद पता भी नहीं होगा कि नोकिया एक टाइम पे जो इतनी बड़ी कंपनी थी आज वो खत्म हो गई है। दोस्तों अगर आज हम भी डिजिटल वर्ल्ड के साथ नहीं जुड़ेंगे, अगर हम आज अपने काम करने के तरीकों को चेंज नहीं करेंगे, तो भगवान ना करे कि हम भी ज्यादा देर तक नहीं जी पाएंगे। हमको तो ये चेंज करने ही पड़ेंगे अपने काम करने के सिस्टम को। जो हमारा व्हील है, जो हमारा पहिया है, जिसको घुमाने से हमको ये इनकम आ रही है, हमको उसमें भी चेंज लेकर आना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि आज जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसमें आप चेंज लाने की कोशिश करेंगे। आज धीरे धीरे कोशिश करेंगे, फिर हमको उसकी आदत पड़ जाएगी और मानेंगे कि हाँ कि हमको अभी ये फर्क लाना पड़ेगा। थैंक यू फॉर माय फ्रेंड। बस मैं एक ही चीज के साथ ये अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि इंडिविजुअली वी आर वन ड्रॉप बट टुगेदर वी आर वन ओशन। दोस्तों हम साथ में रहेंगे, हम सीखते रहेंगे, हम सिखाते रहेंगे तो हम एक समुद्र है, और हम साथ में हैं तो हम एक समुद्र हैं, लेकिन हम अकेले एक बूंद हैं। दोस्तों आप समुद्र
में रहना चाहेंगे, आप ये सीखते रहेंगे, आप ये सिखाते रहेंगे और अपने मैक्सिमम लोगों को इवॉल्व इंडिया फेसबुक पेज पे जोड़ेंगे तो आपका भी ये बिजनेस बढ़ता रहेगा। मैं इसी बातों के साथ अपने आज की इस न्यू एसोसिएट ट्रेनिंग को खत्म करना चाहूंगा और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगा जो कि मेरी बातों को इतना प्यार से आप लोगों ने सुना। पेशेंटली तो इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ ज्यादा तो दिख ही नहीं रहा कि कौन किस तरीके से सुन भी पा रहा है या नहीं सुन पा रहा, लेकिन हाँ मैं उम्मीद करूंगा कि जो बातें मैंने आपको बताई उन पे आप अमल करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।